हेलो एंड वेलकम टू इन परस्यूट ऑफ। आज मेरे गेस्ट हैं राकेश खत्री जी, जो नेस्ट मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाने जाते हैं। वेलकम टू आवर शो राकेश जी। नमस्कार। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू हियर। आपने एक तो मुझे बताया, किसी ने आपको बोला कि आप ये घोंसला बनाना छोड़ो मत, बहुत तरक्की होगी। क्या कोई बहुत ऐसे मोमेंट्स आए होंगे जिससे पूरा टर्न लिया होगा आपके घोंसले बनाने का ही काम? समथिंग विच मे हैव और सम इंसाइट दैट यू गॉट काम करते करते, अच्छा ये ऐसे हम ऐसे कर सकते हैं, ये चैलेंज आ रहा था और ये कुछ तरीका बदल। मुझे ना मैं आपको सच बताऊं, चैलेंज मिला नहीं। मैं लकी रहा, शायद चैलेंज नहीं मिला। मतलब वो क्राइसिस नहीं आए कि आप कैसे होगा काम, वो कभी क्राइसिस आए नहीं। वो शायद उस चिड़िया की वजह से आई जिसकी वजह से मैं फर्श से उठ के अर्श पे पहुंचा। मुझे लगता है वो चिड़िया की दुआएं थी और लोगों की दुआएं बहुत रही, बहुत दुआएं रही लोगों की। मतलब लोगों ने इतनी बड़े तरीके से सपोर्ट करी कि अच्छा हम करवाते हैं आपसे वर्कशॉप, आ ये स्कूल के अंदर। कहाँ, मुझे याद है 2008 के अंदर मैं स्कूल्स में रिक्वेस्ट करा करते थे कि अच्छा फला डे आ रहा है, हमें बुला लो। अब मुझे मना करना पड़ता है, मुझे अच्छा लगता है। अब मैं रोज के 2 स्कूल कवर करता हूँ, तो एक बहुत बड़ी बात है कि उन लोगों को अब समझ में आई कि ये चीज़ क्या है। उसे मैं सबको शुरू से कह रहा हूँ, नेस्ट मेकिंग कोई वो घोंसला बनाना कोई एक कला नहीं है कि मैंने कला डेवलप कर दी और बना दिया। घोंसला बनाना वाकई अपने आप में एक आर्ट है और लोगों ने सीखी है वो। और उनको लगता है जब आप बनाएंगे ना, जिस दिन आप अपने हाथ से बनाएंगे और लगाएंगे, उस दिन आपको एहसास होगा कि आपने कितना बड़ा काम करा। आपने नेचर से लिया था, लेकिन नेचर को आपने एक बहुत छोटी सी गिफ्ट दी, लेकिन वो उसके लिए बहुत बड़ी गिफ्ट थी। वो दुआएं आपके साथ हैं। मुझे वाकई में कभी स्ट्रगल नहीं करना पड़ा कि खाना कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, कभी नहीं करना पड़ा। मैं और बहुत सारे काम करता हूँ, लेकिन मुझे इस काम के लिए पर्टिकुलर आज तक, मैं 63 साल का हो गया, मुझे कभी ज़िंदगी में इसके लिए किसी से ये कहना नहीं पड़ा कि मैं इस काम को आगे कैसे बढ़ाऊंगा। कभी नहीं करना पड़ा। We need the power of a youthful audience and their questions to take our mission of sharing journeys and experiences to everyone. Please do write in with your questions and we'll make sure that we ask our guests those. Today, we have Anita asking your questions to our guest. सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर घर में इस टाइप का नेस्ट बनाया जाए तो वो कैसे बनेगा और कितना टाइम लग सकता है? सबसे पहले तो वो डिब्बा ढूंढना जिसके अंदर वो दाल जो तुम्हें पसंद नहीं है वो निकालना। अपनी मम्मी से कहना इसको खाली कर दें। उस डिब्बे को लेना, उसके आगे एक 1.25 इंच का छोटा सा होल करना, एक पुरानी पेंसिल या टूथब्रश लेके उसके नीचे लगाना। जैसे ये लगाए, ऐसे होल लगा के उसके नीचे उसको लगा देना। उसके ऊपर सुतली बांध देना, उसके अंदर एक पुराने कपड़े डाल देना, थोड़े से, या रुई डाल देना, और उसको 10 से 12 फीट की ऊंचाई पर लगा देना। उसके अंदर चिड़िया अपने आप आ जाएगी। सेकंड, आप जैसे बच्चों को क्यों करना चाहिए? क्योंकि आप ही लोगों के हाथ में अब है। आप लोग संभाल सकते हो, आपके पास माइंड ज़्यादा है, आपके पास एफर्ट करने के लिए ताकत है और आपके पास रिसोर्सेज हैं। तो अगर आप लोग करोगे और करने के बाद अपने से छोटे वाले जनरेशन को सिखाओगे जैसे मैंने सिखाया, तो मुझे लगता है कि शायद जैसे काम मैंने करे, मेरे से ज़्यादा अच्छे काम आप लोग कर पाओगे। और अगर करोगे तो आपको बहुत ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच सर। आप फिल्म मेकर भी रहे हैं। मैं रहा फिल्म मेकर, मैंने बहुत फिल्में बनाई। मैंने सबसे पहले गाँव सच्ची बानी सिक्कों के शब्द के ऊपर 400 एपिसोड बनाए थे और वो पूरे हिंदुस्तान के गुरुद्वारे शूट करे थे, उसके अंदर बनाया था। उसके बाद मैंने गिरीश कर्नाड जी और अनंत नाग को लेके एक सीरियल बनाया था, प्रोफेसर वासन। वो डिटेक्टिव सीरियल था, गोदरेज ने पहला स्पॉन्सर किया था। उस जमाने में 3 लाख रुपए मिलते थे 1988 के अंदर, बहुत बड़ी रकम थी वो। और फिर उसके बाद मैंने सिद्धार्थ काक जी के संग बहुत सारी फिल्में बनाई, उनके 2 प्रोग्रामों के लिए, सुरभि के लिए और भूमि के लिए। बड़े यूनिक सब्जेक्ट लिए उसके अंदर, जैसे पोलो लिया या जूट लिया या चौपड़ लिया, जो खेलते हैं चौपड़, इस किस्म के सब्जेक्ट्स के ऊपर बनाया। उसके बाद करते करते डॉक्यूमेंट्रीज करता गया। हम लोग, मैं जिस कंपनी के लिए काम करता था, हम लोग पहली कंपनी थे जिसने ISO 9000 और टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट पे पहला वीडियो डॉक्यूमेंटेशन करा था फिक्की के लिए। तो इस किस्म के काम ज़्यादा किए उसके अंदर। सोशल सेक्टर के लिए ज़्यादा बनाई फिल्में और बनाता गया। फिर फिल्में 400 के करीब हो गई। फिर अचानक फिल्मों से विमुख हो गया। एक बहुत बड़ी कंपनी ज्वाइन करी, जिस कंपनी ने सबकी ज़िंदगी में उथल पुथल मचाई। वो कंपनी ज्वाइन करी और वहाँ 3 साल काम करा। बैठ के गए थे चैनल लॉन्च करने, 3 साल काम करते करते अचानक एक दिन रात को 1:30 बजे मैं रिज़ाइन करके वापस आ गया। उसके बाद गया नहीं। यहाँ बहुत सारे NGO से जुड़ा, बहुत नाचा। मैं फंड रेजिंग में थोड़ा सा तेज़ था,
उनके लिए काम करा, नहीं कुछ फ़ायदा हुआ, तब मेरे 2 दोस्तों ने मुझे कहा कि नहीं ये ऐसे नहीं चलेगा, तुम अपना एनजीओ खोलो। तब मैंने 2012 के अंदर पहली बार एनजीओ खोला था और इसीलिए आपसे कह रहा हूँ कि स्ट्रगल नहीं करी। एक सीएसआर हेड है राधिका कालिया, पैनासोनिक में हुआ करती थी, उनको मैंने एक मैसेज किया था कि आप लोग इतनी बड़ी-बड़ी बातें करते हैं ग्रीन लाइफ की, पर आप कभी अच्छा काम करते हैं एनवायरनमेंट पे तो बताइएगा। तो शी सेड कम एंड मीट मी। तो मैं 2 दिन के बाद उनको मिलने गया, 26 मार्च को। 26 को मैंने बनाया था, 28 मार्च को गया। मेरे कागज भी नहीं आए थे एनजीओ के, मैं उनसे मिलने गया। तो शी सेड क्या करना चाहते हैं? पता नहीं क्यों मेरे दिमाग में आया मैं क्लाइमेट चेंज पे थिएटर करना चाहता हूँ। किसी ने सोचा भी नहीं होगा 2012 में ऐसा कुछ होता है। तो इसे कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा 48 लाख। और ये भी क्यों निकला 48 लाख मुझे नहीं पता। तो शी सेड अच्छा। उन्होंने भी पीए को बुलाया, उससे पूछा कितना फंड है? उन्होंने कहा 50 लाख पड़ा है हमारे पास, खत्म करना है मार्च से पहले। तो शी सेड अच्छा आप कल आके साइन कर लीजिए कॉन्ट्रैक्ट। मेरे पास गाड़ी भी नहीं थी, मैं नीचे आया तो मुझे ये नहीं पता था मैं घर कैसे जाऊँ। मुझे 50 लाख रुपए का काम मिल गया। अभी तो एनजीओ 2 दिन पहले बनाया, अभी तो कागज भी नहीं मिले, 80G भी नहीं मिला था, 12A भी नहीं मिला था। तो उन्होंने शी सेड कि नहीं आप करिए शुरू। और मैंने शुरू करा, छोटे से फ़ोन से ट्रैवल करना शुरू करा, कभी अमृतसर, कभी लुधियाना, कभी कहीं, पूरा हिंदुस्तान, लद्दाख तक मैं कवर करा। जब माइनस शायद 20,000 टेम्परेचर जिस दिन हम पहुंचे थे वहाँ, और वहाँ भी थिएटर करा उनके साथ। सब जगह थिएटर करके अलग अलग लैंग्वेजेस में करा, 12 लैंग्वेजेस के अंदर, 1,12,000 बच्चे, 240 स्कूल, माय गॉड। 7 महीने के अंदर, कभी कार से, कभी ट्रेन से, कभी फ्लाइट से जाके वो करा। और जिस दिन वो कवर किया उस दिन मैं लिम्का किसी काम से कोक गया था मिलने के लिए, एक पॉन्ड की रेजोल्यूशन करनी थी उसके लिए गया था। प्रवीण अग्रवाल मेरे एक दोस्त उनसे मिलने गया था। तो उन्होंने कहा यार तुम लिम्का में मिल लेना, कभी कुछ ना कुछ तुम ऐसा करोगे तो मिल लोगे। तो मैंने जाके बताया, तो एडिटर का नाम भूल गया हूँ, शी इज वेरी ओल्ड। तो उन्होंने मुझसे कहा कि क्या करा आपने? मैंने कहा थिएटर किया है। किस चीज़ के ऊपर? मैंने कहा क्लाइमेट चेंज। क्लाइमेट चेंज पे थिएटर कैसे हो सकता है? क्या करा था बच्चों ने? मैंने कहा उन्होंने लकड़ी की साइकिल भी बनाई थी उसके अंदर, और उन्होंने ऐसा भी करा था जो मैंने उनको स्क्रिप्टें लिख के दी थी कि एक महिला पूरे कुछ फोटोग्राफ्स को लेके घूमती हुई एक 1980 से और 2012 के अंदर जब आती है तो वो काली हो जाती है। जब वो गई थी तो बहुत सुंदर थी, तो उन्होंने पूरा इम्पैक्ट बच्चों ने वो दिखाया था। तो इसलिए इसको आप अप्लाई कर दो, और उन्होंने उसको इमीडिएटली इंडोर्स करवा दिया। लिम्का बुक में लास्ट डेज चल रहे थे, तो सुबह 4 बजे मेरे पास लिम्का बुक से, मतलब रात को मेल आई होगी, मैं सो गया हूँ, सुबह उठ के देखा तो मैंने सारे घर वालों को जगा दिया, देखो लिम्का बुक में नाम आ गया। सो जा, कोई बात नहीं, कुछ नहीं होता। तो ऐसा बहुत हुआ है, यही इम्पैक्ट है। और यही इसलिए कभी मैंने आपसे कहा स्ट्रगल करना ही नहीं पड़ा। आपने बचपन में पूरा स्ट्रगल कर लिया, उसके बाद फिर खूब कर चिड़ियों लिया। के साथ। बहुत शरारती था। अभी भी मेरे को स्कूल के जो दोस्त मिलते हैं वो यही कहते हैं कि तेरा सबसे बड़ी शरारती, मैं स्कूल की बसों के बोर्ड बदल दिया करता था, डेस्टिनेशन के होते थे। तो वो मुझे लगता है कि वो शरारतें अब तो नहीं होती, लेकिन हाँ अब लोगों में एक कॉन्शियस तो आ गई कि हमें बचाना है, और नहीं बचाएंगे तो नहीं बच पाएंगे। हम नहीं बच पाएंगे, कोई भी नहीं बच पाएगा अगर नहीं बचाए। अर्बन एरियाज का क्या रोल है ये बायोडाइवर्सिटी बढ़ाने में? सबसे पहला काम लोग ये करें कि अपने घरों में ऑर्नामेंटल ट्रीज ना लगाएं, क्योंकि उसके ऊपर बर्ड कभी नहीं आती। बर्ड हमेशा नेटिव ट्रीज पे आती है, तो वो लगाना शुरू करें। हम लोग नहीं मानते, हमें लगता है कि ऑर्नामेंटल लगा लो जल्दी से बढ़ेगा, इसके ऊपर ये होगा, फूल आ जाएंगे, ये आ जाएंगे। हम लोगों ने नेटिव ट्रीज लगाना बंद कर दिया। नेटिव ट्रीज के ऊपर ही बर्ड्स अपने घर बनाते हैं। अगर नेटिव ट्रीज होंगे तो बर्ड बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे कभी भी। तो वो एक सबसे ज़्यादा। दूसरा, उनके लिए स्पेस क्रिएट करिए, उनको ज़रूरत है। हमने छीनी है, वो उनकी ज़मीन है, हमने छीनी है, हमने ही छीनी है उनकी। तो अगर वो उनको मिल जाएगी ना, वो आपके सच्चे साथी हैं, आपको आँख से पहचानते हैं, आपकी इतना प्यार करते हैं, आपको आपकी आँख से समझ जाएंगे वो कि ये आदमी हमें नुकसान करेगा या नहीं करेगा। हम वो गलती कर रहे हैं, आप समझ रहे हैं लोग, अब धीरे धीरे समझ में आ रहा है आप इतनी बातें क्यों करते हैं इतनी बड़े बड़े। और ये अच्छा लगा मुझे कि मैंने लास्ट ईयर 5 जून को 2 हिंदुस्तान के सबसे बड़े आर्किटेक्ट जो हैं, हवीज कॉन्ट्रैक्टर और हीरा नंदानी, उन लोगों के साथ वर्कशॉप करी। अमेजिंग। उन लोगों ने सीखा, तो उनको भी एहसास हुआ कि हम घरों में ऐसा स्पेस क्यों ना बनाएं। और ये स्पेस कब क्रिएट होना शुरू हुआ? जब पेंडेमिक चल रहा था। तो बरेली से एक बिल्डर गाड़ी लेके आया, 100 बर्ड हाउस लेके गया, एक अपार्टमेंट बना रहा था, उसने हर दीवार के अंदर उनके दरवाजे के ऊपर कॉर्नर में ये वाले बर्ड हाउस फिक्स कर दिए। फैंटास्टिक। तो ये इम्पैक्ट तो आया है, लोगों को अब समझ में आ रहा है कि हमारे हाथ से चीजें जा रही हैं, इसको पकड़ें। और अगर नहीं पकड़ेंगे तो फिर उनका नुकसान है, हमारा क्या। अब तो हमने एज काट ली अपनी, जितनी काटनी थी, मजा कर ली। राकेश जी, थैंक यू सो मच। आपसे बात करके सीरियसली बहुत अच्छा लगा। एक्चुअली आई हैव होप कि वापस वी विल रीइंस्टेट नेचर बैक। आ जाएगी, आएगी।
पक्का आएगी, नहीं आएगी तो फिर नुकसान अपना है। आपको हर चीज नेचर सिखाती रहती है ना, हर चीज बताती रहती है, हम लोग नहीं समझ पाते, शायद समझ नहीं पाते। अगर समझ जाए तो मुझे लगता है हर चीज का इंडिकेशन आपके पास पहले आ जाता है, हर तरफ से आता है, हम नहीं समझते, हमें लगता है कि ठीक है यार जिंदगी तो है ही अच्छी हमारी। Thank you so much. Thank you for watching In Pursuit of. It's been a pleasure talking to Rakesh ji. Please do subscribe to our channel.